वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो जिस वाक्यांत में गा, गी, गे आदि शब्द आए वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जैसे मोहिनी कल लखनऊ जाएगी। तो देख सकते हैं वाक्य के अंत में क्या आया, गी। तो ये टेंस आपका कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखते हैं शैल का यूज हम करेंगे स्टूडेंट्स आई और वी के साथ, और विल का यूज अन्य सभी कर्ता यानी आई और वी को छोड़कर जितने भी कर्ता हैं उनके साथ हम विल लगाएंगे, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे। आई वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, और अन्य कर्ताओं के साथ हम विल लगाएंगे। फार्मूला के अनुसार अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। तो सब्जेक्ट है मोहिनी, तो क्या हो जाएगा, मोहिनी। अब मोहिनी के साथ विल या शैल, विल लगा दें। वर्ब क्या है, लखनऊ या जाना, क्या है, जाना। तो जाना का गो, जब कहीं जाते हो तो टू लगता ही है, और कल के लिए टुमारो। कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर हम कहते हैं मोहिनी कभी लखनऊ नहीं जाएगी, यहाँ पे क्या है, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए स्टूडेंट्स क्या यूज होता है, नेवर। तो मोहिनी विल के साथ हम यूज करते हैं नेवर गो टू लखनऊ। कोई दिक्कत? इसके बाद अगर हम कहते हैं मोहिनी कल लखनऊ नहीं जाएगी, तो इस सेंटेंस और इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं, कभी नहीं, इसमें कभी नहीं है और इसमें केवल नहीं का प्रयोग है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहिनी, विल नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट, गो टू लखनऊ टुमारो। कोई डाउट? नो सर। फिर देखो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो क्या करेंगे, विल या शैल पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट? क्या, विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? जैसे क्या मोहिनी कल लखनऊ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है, इसलिए क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले विल या शैल। अब मोहिनी के अनुसार क्या लगेगा, विल लगेगा। तो विल मोहिनी गो टू लखनऊ टुमारो।
आगे क्या लखनऊ सॉरी क्या मोहिनी कल लखनऊ नहीं जाएगी? तो क्या और नहीं का इस्तेमाल हुआ है, तो विल मोहिनी नॉट गो टू टुमारो। फिर देखो, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच हों तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखो, फिर विल या शैल लगा ही दो, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं मोहिनी कब लखनऊ जाएगी? कब लखनऊ जाएगी? कब की इंग्लिश क्या होती है बच्चे? व्हेन। मोहिनी के साथ विल लगेगा, तो व्हेन विल मोहिनी गो टू लखनऊ। नेक्स्ट, मोहिनी कब लखनऊ नहीं जाएगी? कब भी है और नहीं भी है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्हेन लिखेंगे। व्हेन क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। फिर मोहिनी के साथ विल, जाना की इंग्लिश है गो। व्हेन विल मोहिनी, सॉरी नहीं के लिए नॉट भी तो लगेगा, नॉट गो टू लखनऊ। एनी डाउट? अब देखिए, कुछ एक प्रकार से एक्सेप्शन जिसको हम बोल सकते हैं, अपवाद। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से वादा, धमकी, दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट हो, तो किसका? वादा, धमकी, दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट हो तो करेंगे क्या आप? तो आई वी के साथ आप विल लगाएं तथा अन्य कर्ता के साथ शैल लगाएं। जैसे मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, ये वादा है। तो आई के साथ आप विल लगाएंगे, आई विल ऑलवेज सेव यू। ओके। धमकी, जैसे हम कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, ये क्या है? धमकी है। ये है वादा, ये है धमकी। तो आई के साथ लगना चाहिए शैल,
चूंकि धमकी प्रकट हो रहा है इसलिए लगेगा विल। तो आई विल किल यू। ठीक, फिर देखो दृढ़ निश्चय। इसमें क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अवश्य या जरूर अगर आ जाए तो दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट होता है। जिसे हम कहते हैं मोहिनी अवश्य नाचेगी। तो क्या हो जाएगा, मोहिनी शैल डांस। अभी तक आपने देखा कि आई वी के साथ शैल, अन्य कर्ताओं के साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ पर मोहिनी के साथ शैल लगा हुआ है। क्यों लगा है, क्योंकि इससे जो है दृढ़ निश्चय का भाव निकल रहा है। ठीक है, किसका, फर्म डिटरमिनेशन। जैसे हम कहते हैं मैं जरूर आम तोड़ूंगा। तो आई विल प्लग द मैंगो। यहाँ पर विल लगा, बात वही है, इससे प्रकट हो रहा है फर्म डिटरमिनेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट के विशेष रूल्स। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। एक बार में ना क्लियर हो तो दोबारा आप देख लीजिए, 101% गारंटी आपकी समझ में आ जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें।